जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। दिनांक 1/12/2025 को मोक्षदा एकादशी हो रही है। उसकी मैं आपको कहानी यानी कि कथा सुना रहा हूँ कि प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा सुख शांति से रहती थी और राजा वेदों के ज्ञाता और धार्मिक कार्यों में लीन रहते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। यह देखकर राजा बहुत बेचैन हो गए। सुबह होते ही उन्होंने ब्राह्मणों और विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे अपने स्वप्न का वृतांत सुनाया। ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्हें ऐसा ज्ञानी महात्मा की शरण लेनी चाहिए जो त्रिकालदर्शी हो और भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हो। यह सुनकर राजा वन की ओर चले गए। सौभाग्यवश उन्हें पर्वत पर तपस्या करते हुए परम ज्ञानी पर्वत मुनि मिले। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे अपने स्वप्न और पिता के दुख के बारे में बताया। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा के पिता के कष्ट का कारण जाना। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक गलती की थी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रति सहवास की इच्छा होने पर पत्नी के बार बार मना करने के बावजूद उसे बलपूर्वक स्वीकार किया था, जबकि पत्नी उन्हें पहले ही बता दिया था कि उनका मासिक धर्म चल रहा है, अपवित्र है। इस पाप के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हुए। तब राजा ने मुनि से अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछा तो मुनि ने बताया, हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के मोक्षदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के पुण्य को यदि आप श्रद्धापूर्वक अपने पिता को समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी। राजा वैखानस ने पर्वत मुनि के आदेश अनुसार अपने राज्य लौटकर विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के दिन उन्होंने भागवत यानी कि भगवान दामोदर कृष्ण की पूजा की, अर्चना की और रात भर जागरण किया। व्रत संपूर्ण होने पर राजा ने ईश्वर से प्राप्त संपूर्ण पुण्य फल अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य समर्पित किया, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उनके पिता नरक से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर चुके हैं और गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। पिता ने आकाश से राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से मुझे मोक्ष दिलाया है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और राजा भी पुत्र धर्म का पालन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह व्रत पितरों को भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।